ह्यूमन फिजियोलॉजी जो चैप्टर है आपके पास वो पहले से पढ़ा रखा है नहीं? ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो अभी ये डाइजेशन की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा कि लाइफ प्रोसेसेस में पहला जो टॉपिक था हमारे पास न्यूट्रिशन थे। नाम थोड़ा अलग था लेकिन चैप्टर वही था। बुजुर्गों की बात क्या करें, बुजुर्ग तो हमारे अगल बगल नहीं रहते और उनका आशीर्वाद लेना हमारा परम सौभाग्य होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा उम्र आपकी? चलिए ठीक है। बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना जरूर ये करेंगे क्योंकि कोई भी चीज अगर पढ़ेंगे ना तो बुजुर्गों के आशीर्वाद पहले। सारा रिकॉर्डेड है। अब सवाल आता है सर वहां पे न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा था और आज चैप्टर हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की जब बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है नहीं, वही टॉपिक उसका क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन है। अगर हमारे पास कोई आपका टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में हमारे पास कुछ रिलेटेड ये क्या बोलते हैं फैक्ट्स होते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उसमें कि जिसकी वजह से हमने उस चैप्टर का नाम वही दिया। ईमानदार लकड़हारा एक कहानी था, पढ़ा था ना? उसमें ईमानदार लकड़हारा क्यों बोला गया? वो तो कहानी के बाद में आया। सबसे पहली चीज कि उसकी पूरी की पूरी कहानी उसी पूरे थीम पे रन करती है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है। हिंदी में बोल रहा हूँ, इर्द गिर्द घूमता है, राइट? जितने भी चीजें बात करेंगे वो जहां पे बात करेंगे तो सब हिंदी मीडियम वाला बच्चे ने बोला कि सर जी मैंने एक ही चीज बोला कि जिस तरह से शादी में फलाना सब फलानी लिखा रहता है नहीं, तो अब उसके नाम वहां पे क्यों रखा रहता है? क्योंकि सारा चीजें उसी के इर्द गिर्द होता है, जितने भी कर्मठ होता है उसी दोनों के नाम पे होता है ना। तो एक हीरो होता है तो एक हीरोइन होता है। कह रहे सर जी तो ठीक है कौन है? एक डाइजेशन, मैंने बोला डाइजेशन हीरो है तो एक बोला सर एब्जॉर्प्शन हीरोइन। अच्छा कैसे? तो अब उसको तो नहीं पता था तो मैंने बोला कि डाइजेशन करने के बाद ही एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन करने के बाद ही एब्जॉर्प्शन। नहीं, एसिमिलेशन वो है, क्या बोलते हैं एसिमिलेशन हमारे पास क्या बोलते हैं, वो दोंगा है। और उसके बाद जो इगेशन है ना वो आपका तलाक है। उसके बाद बॉडी से निकल जाता है, निकल जाता है ना, होता है नहीं होता है? सारी एक्टिविटीज हो रही नहीं हो रही, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो डाइजेशन करने के बाद ही एब्जॉर्प्शन के घर, यानी कि तिलक होने के बाद, जिसका तिलक होगा इसके घर है अब तबे जाके बारात से घर जाएगा, है ना? पूरा याद रखिएगा। तो डाइजेशन हमारे पास वहां पे चैप्टर था न्यूट्रिशन और अभी हमारे पास चैप्टर क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन होता है डाइजेशन होता है किसका? डाइजेशन होता है किसका? डाइजेशन किसका होता है? डाइजेशन आपने बोला फॉर योर रिगार्डिंग, आपने बोला कि ये डाइजेशन होता है फूड का। डाइजेशन आपने बोला फूड का होता है। ये सर जी फूड है क्या? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन नहीं बोलते, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। भोजन क्या है सर? कोई भी चीज जिसको हम खा सकते हैं और रिटर्न में हमें एनर्जी मिल जाए। मैंने बोला ना अभी कि अगर इस कार्ड को या फिर इस पेन को मैं खा सकता हूं, लेकिन अगर हमें जिस दिन पता चल जाए कि इस पेन को खाने से आपको वो एनर्जी मिल सकती है जो 2 kg चावल खाने के बाद भी नहीं, उस दिन मैं इसको खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा? क्योंकि हमें पता चल गया ना सर कि इससे एनर्जी मिलती है। और मैंने क्या बोला, भोजन का मतलब क्या बोला? कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज एडिबल, नहीं दैट इज एडिबल, कोई भी चीज जो खाने लायक है और उसके क्या देता है?
बदले में हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। उसको क्या बोलेंगे? भोजन बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? वही चीज सर, हमें पता चल गया बेंच, ये बेंच जिस दिन बच्चों को पता चल गया कि सर बेंच में ऐसा चीज पाया जाता है जो हड्डियों को ठीक कर देता है, मजबूत रहता है, मेरा बेंच रहेगा? नहीं रहेगा, टूट जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा रोज कटेगा, अब पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि बेंच गायब। यानी कि भोजन वो चीज है जिसको खाने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। अगर ऊर्जा नहीं मिल रही तो भोजन नहीं है। अब सर जी फूड दो तरह से हो सकता है, सॉलिडिफाइड भी हो सकता है और लिक्विफाइड भी हो सकता है। पेप्सी है सर जी ना, पेप्सी, जूस, रसना, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिक्विफाइड होता है, एनर्जी मिलती होगी। दूध है ना, और एक हमारे पास रहता है सर सेव, अनार, पिज्जा, बर्गर, ये तेल चट्टे वाला वो गोलगप्पा, ये आपका क्या बोलते हैं अर्थवम वाला वो, ये क्या बोलते हैं चाउमीन, ये सारे के साथ ना मैगी घर में तो बनता है ना, अच्छा लगता है। वो जो बाजार रोड पे मिलता है ना, वो जो रोड पर मिलता है वो खुले रहता है पूरा, में पता ना कौन कौन महानुभाव पे आके बैठे रहते हैं, और कहाँ से आके बैठे रहते हैं यो नहीं पता होता है। नहीं तो कहाँ से आके बैठा है, वो में फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है या फिर कौन मस्क्यूटो है, और वो प्लाज्मोडियम लेके आई है कि आपका क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लेके आया है, और आपके अंदर क्या फैलाएगा वो तो आप भी नहीं जानते, वो तो फैलाने के बाद पता चलता है आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, मींस दैट what I have eaten in the ground contains a lot of plasmodium, so that I have bukhar, that is called miyadi. In English we can say that malaria. नहीं मलेरिया सर नाम है मलेरिया, माला जपवा देता है पूरे का पूरा। रीजन है, अभी हमारा डाइजेशन टॉपिक है, अभी बोलूंगा तो इधर ज्यादा बढ़ जाएगा। उसमें मलेरिया में टॉप प्लेटलेट्स का बहुत चीज कम होता है, गिनाइए मत। एआरएस का प्रोडक्ट ओआरएस भी पीना पड़ता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, बहुत चीज होता है। ना 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 गलत पहले ए आता है कि ओ आता है? पहले बाप आया तब बेटा आया। बेटा का चप्पल बाप को नहीं लगता तो बाप का कोई काम नहीं, पहले वो अच्छा बाप का कोई काम नहीं होता। इनका कहना है कि जब बेटा का चप्पल बाप के बराबर है तो बाप के कोई काम नहीं। अरे बाप गलत सोच रखते हैं आप। पिता का आशीर्वाद वो कहना चाहते थे आप। फूड क्या होता है सर? फूड में ऐसा क्या चीज होता है जिसको खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। क्या चीज ऐसा होता है कि फूड में ऐसा कुछ तो होता होगा जिसकी वजह से हम उसको खाएंगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। इस भोजन में क्या होता है? इस भोजन में होता है न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स। नहीं, एसेंशियल कंपोनेंट्स यानी कि आवश्यक पदार्थ जो हमारे लिए जरूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व नाम सुनिएगा, पोषक तत्व। पोषक पोष शब्द से बना, पोष का मतलब होता है पालना, ठीक है? सरकारी स्कूल में पढ़े आप लोग? पोषाहार मिलता था वहां, पोषाहार, पोष आहार यानी कि पालने के लिए जो आपको भोजन मिलता था, आहार मिलता था, उसको बोलते हैं पोषाहार। शब्दों का खेल है, बायोलॉजी कुछ और चीज है। न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व, और पोषक तत्व हमारे पास बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब सुना होगा? नहीं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, और देहात से गाँव से आती है ना औरत, बुजुर्ग औरत हॉस्पिटल में जब जाती है तो कहते हैं डॉक्टर साहब विटामिन का सीसी दे लीजिए, विटामिन को लीजिए, विटामिन का सीसी लीजिए, कमजोरी हो गई, ताकत नहीं आ रहा है, ताकत, वो ताकत तक एनर्जी नहीं, प्रोटीन छोड़नी है। अरे नहीं है, कहाँ है
हो गया? अब कुछ है ना? ये सारे चीज रफेज है, बहुत है जिंदगी में। ETC ले लेते हैं, ETC सब काम कर देता है। 2-3 बार लिख के ETC लगा दो, 2-3 बार लिख के ETC लगा दो। तो टीचर्स ये क्या है, जिसको थोड़ा सा भुलाया जा रहा है ना वहाँ पे ETC लगा दो, समझ लीजिए सब लिखवे करेगा वही। अब हमारे पास ये एसेंशियल कंपोनेंट्स, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारी के सारी चीज हमारे बॉडी में जरूरत है। तो हम जो भोजन लेते हैं, एवरीथिंग एवरी डे व्हाट वी हैव टेकन इन फूड, जो हम लोग भोजन लेते हैं उस भोजन में हर चीज होता है। एंड दैट भोजन इज सेड टू बी बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। सुना है? समझ आ रही है ना? ऐसा नहीं है वो उड़ रहा है। एनर्जी थोड़ा सा ये बुजुर्गों वाली पूरे के पूरे 33 हड्डी तो काम नहीं कर रही है, और आवाज में वही बुजुर्गपन वाली बात है। हमारे दादाजी भी इससे तेज बोलते थे और इससे आप लोग तो पूरा, अरे ऐसे बैठिए, मेरे सबको एक्शन इसमें दिख रहा है। आपका नहीं पूरा ये ऐसा बैठ किए हैं, नहीं बैठ किए हैं। हाँ। पढ़ा रहे हैं तो बैठ क्यों किए हैं? कितना क्लियर है ना हमारे पास? हाँ। कभी नोटिस किया है, सोचा कभी आपने कि चावल के साथ रोटी क्यों नहीं खाते? चावल और रोटी, दोनों चावल साथ रोटी, चावल भी और रोटी, दाल दाल के साथ सब्जी क्यों नहीं खाते? दाल सब्जी खाते, दाल सब्जी खाते, चावल के साथ रोटी नहीं खाते, दाल के साथ सब्जी नहीं खाते, क्यों? इसके पीछे का रीजन, घी के साथ तेल क्या नहीं खाते? क्योंकि घी में भी फैट्स होता है और ऑयल में भी फैट्स होता है। हमारे पास चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। सब्जी में भी ये क्या बोलते, सब्जी में प्रोटीन का समावेश होता है कुछ मात्रा में होगा। और दूसरी चीज हमारे पास दाल में भी प्रोटीन होती है। तो अगर हम जरूरत से, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि जरूरत से ज्यादा अगर हम किसी भी चीज को लेंगे तो वो नुकसान करता है। तो एक्सेसिव इज प्रोहिबिटेड और मिनिमम इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ना तो बहुत कम लेना है कि हमारे बॉडी में उसकी वजह से रोग उत्पन्न हो। जैसे पानी बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत कम पीते हैं तो उसकी वजह से उसको रोग होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। नहीं, अब कुछ लोग कोई भी चीज ज्यादा खाते हैं तो उनकी वजह से कुछ और चीज हो जाता है। मोटापा किसका शिकार है, किसका परिणाम है? ज्यादा फैट्स का परिणाम है। ये सारी चीजें जंक फूड से एनर्जी नहीं मिलती, बस पेट भरता है। तो काल वाला पुआ आज लेके खाते हैं ना, ये काले पूजा था, परसों दिन पूजा वाला पुआ फ्रीजा में रख के आज तक खाते हैं तो अगर से एनर्जी नहीं मिल रही, बहुत कम, उससे सिर्फ पेट भरता है और उसका जो तेल वाला पार्ट है ना वो ज्यादा जाके आपके स्किन के ऊपर वाले लेयर में जम जाता है। और वही चीज जब कुछ एज बीत जाएगा ना तो अच्छे से दिखेगा बॉडी के ऊपर। मेटा रखा जाएगा, मेटा, इट फॉर्म्स लाइक अ मेटा वेयर अबाउट बेबी कैन सीट टुगेदर एंड डांस। ध्यान रखिएगा, ये होता है, एक्सरसाइजेस जरूरत हो जाती है। हमें आम खाते हैं, आम जरूरी खाना। आम फाइबर्स होता है, फाइबर्स का पार्ट बहुत जबरदस्त चीज होता है। और आम जो काट के खाते हैं ना ये गलत तरीका है। आम जो काट के खाते हैं तो पैसा बचाने के लिए अलग तरीका है कि खाना पर दे दिया जाता है। आम काट के खाने से बेहतर है उसको चूस के खाना। हाँ, फाइबर्स होता है ना, तो आप जैसे जितनी बार मुंह में लगाएंगे उसको ना तो आपके अंदर वो चीजें जाएगी। और जैसे काट देते हैं ना तो वो हल्का हो जाता है, वो चीज हो जाता है। वो आपको जैसे क्या होता है, गन्ना का जूस पीजिए और एक गन्ना को चबाइए, दोनों में डिफरेंस होता है। गन्ना को चबाइए उसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, राइट। गन्ना को वो चीज मुंह में डालकर उससे खाया जाता है ना, वो अलग चीज है। और गन्ना का जूस आप सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है ना आपको, तो जरा सोचो ना सर कि जो रेडीमेड मिल रहा है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। सिंपल सी बात है। जवन खाना लेट से बनता है ओकरा में स्वाद अलग होता है और जो जल्दी बन जाता है ओकर स्वाद अलग होता है। मैंने कुछ लोगों को सुना है कि गैस का खाना गैस ही लगता है, तो मैंने बोला तो मेरे को तो गोइठा वाला गोइठा ही लगता है। और भाई है ना, वो लोग सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है।
कुछ भी नहीं है उससे कोयले पे खाना बना के देख लीजिए, गैस पे खाना बना के देख लीजिए, और आपके क्या बोलते हैं गोईठा पे बना के, लकड़ी में बना के देख लीजिए, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसका स्वाद अलग होगा। मेन थिंग इज दैट फूड में हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट्स होने चाहिए, और हमारे भोजन में हर कुछ पर डे होना चाहिए, हर कुछ पर डे, थोड़ा सा ही रहेगा लेकिन रहना चाहिए। और इस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार। अब सर न्यूट्रिएंट्स को लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोषक तत्व, और इसको बोलते हैं पोषण। इसको क्या बोलते हैं, पोषण। अब न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन एक छोटा सा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं ना, भोजन को लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म क्या किया, भोजन लिया, बस इतना न्यूट्रिशन नहीं है, भोजन को लिया ताकि उससे एनर्जी को रिलीज कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना। भोजन को इसलिए लिया ताकि उसकी फर्दर गोइंग ऑन गोइंग प्रोसेसेस है, उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके कट फट जो पार्ट है उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या हुआ, या फिर हमारे पास उसका जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे बॉडी में कटेड है, कट पार्ट, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो नोटिस कीजिएगा वो कट पार्ट जल्दी ज्वाइन नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन का काम है उन चीजों को जोड़ना। प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी की बिल्डिंग। ठीक है, तो भाग गए हैं तो रोटी चावल खाइए, पिज्जा बर्गर मत खाइए। और अगर कट फट पार्ट चला गया, कहीं कट गया है और इसको ठीक करना है तो आप बादाम खाइए, प्रोटीन मिलेगा, है ना। ओमेगा प्रोटीन मिलता है आपके पिस्ता बादाम में, ओमेगा प्रोटीन, जिसके अगर आप क्या बोलते हैं, अगर उसके दवाई लीजिएगा ना तो 95 रुपीज का दवाई 5 टैबलेट आता है, यानी कि 90 रुपीज पर टैबलेट ओमेगा प्रोटीन। मैं अपने भैया के टैबलेट देख रहा था दवाई में, तो ओमेगा प्रोटीन लिखा होगा, अरे तो पिस्ता बादाम में मिल सकता है, इसमें ये सब का लेने की जरूरत है। कर पिस्ता बादाम है में पैसा करना होता है। इसके आगे भी मजा है। और दूसरी चीज एक लाइन ये है, और दूसरा चीज ये है कि एक बंदे को जौहरी की, हीरे की कीमत जौहरी जानता है, एक नॉर्मल इंसान नहीं जानता। तो आप नॉर्मल इंसान आप ठहरे वो चीज है, परिणाम करवा सबको पता नहीं कहाँ से। इसलिए तो फीस जमा नहीं करते हैं। मैंने वो लोग दे लेट हो रहा है, लेकिन पापा बोले नहीं, पापा बोले ले लो आज भी, नहीं लेट हो जाता खान के, खाना खा के आएंगे। शॉर्ट्स का डिफिनेशन, हालांकि इससे ज्यादा बड़ा डिफिनेशन पहले से कॉपी लेके आते जुलॉजी का, जुलॉजी जुलॉजी। अब हमारे पास आता है न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन हमारे पास भोजन को लेना ताकि उससे हमारे पास हमारी ऑनगोइंग प्रोसेसेस के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, हमारे कट एंड फट बॉन्ड्स के लिए, हमारे बाउंड के लिए एनर्जी मिल जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा न्यूट्रिशन। तो अब हमारे पास इस चैप्टर को स्टार्ट करने का वो वक्त है। अभी तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं होता, अभी तक क्या चल रहा था, ट्रेलर था, वो भी नहीं, ट्रेलर वही। अब हमारे पास आ जाता है सर डाइजेशन। चैप्टर का नाम डाइजेशन है।
अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास इस चैप्टर में इस सवाल का जवाब, आपके बहुत सारे सवाल के जवाब, पहला सवाल का जवाब मिलेगा आपको कि डाइजेशन है क्या। दूसरा सवाल का जवाब मिलेगा आपको कि आपके पास जो डाइजेशन में जितने भी इन्वॉल्व होते हैं, आपके टीथ्स की बात कर ले, आपके टंग की बात कर ले, आपके सैलिवरी ग्लैंड्स की बात कर ले, एंजाइम्स की बात कर ले, आपका जितने भी ग्लैंड्स के बारे में आप सोच सकते हैं ना सारी चीज़ें, उस सारे का निचोड़ है ये चैप्टर। तो इंसान में कितना, आपके पास दांत कितने होते हैं? 28 दांत होते हैं। बंदर में कितना होता है, चूहा में कितना होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, सब कुछ सबको पता चल जाएगा। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास कितने दांत आते हैं, वो फिर से उसमें कौन सा दांत नहीं होता है, उसके बाद वो कौन सा दांत बाद में आता है, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगा। पापा में दांत कौन से कितना है, दादाजी में कितना दांत है, सब पता चल जाएगा। बहुत बड़ा सा बंदर है। अब हमारे पास आता है डाइजेशन क्या है सर। डाइजेशन हम लोग दो तरीके से समझते हैं। एक डाइजेशन समझते हैं ना कि खाना पच गया, एक कहते हैं, अब जरा इसको समझने की कोशिश की, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। कोई बोलता है कि खाना पच गया, अब खाना खा लीजिए, ये पच गया जो सोच लिया आपने, ये नहीं डाइजेशन है, ये डाइजेशन नहीं है। डाइजेशन का मतलब होता है भोजन को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि वो आसानी से पानी में डाइजेस्ट, पानी में सॉल्युबल हो सके, घुल सके। मतलब ये दो एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, बहुत आसान एग्जांपल लूंगा। आपके और आपके दोस्त में झगड़ा हो, आपके और आपके दोस्त शुरू में एक साथ, जैसा कि अभी आने के बाद कुछ लोगों का सुनता है, दो एग्जांपल लूंगा। अब क्या है, रसना देखे, रसना देखे, या फिर अपने भाषा में एक और ही चीज होता है पिसान, देखे, आटा, पिसान। अब मान लीजिए हमारे पास पानी है, अब हम लोग क्या किए ना कि कुछ बनाने के लिए सोचे, अब वो पानी है और हमारा पानी है और आपका वो आटा है, तो पानी में आटा को डाला, या फिर आपका चीनी को पार्टिकल्स को डाला, या फिर हमारे पास बात कर ले रसना को डाला, कोई भी ले लीजिए, डाल दिया। अब जब डाल के उसको स्टीयर अप कर दिया, स्टीयर अप कर दिया, तब तक आपके मन में ऐसा प्लान है कि करना हमारा रसना दो, हमारा। अब हम दे पाएंगे, दे पाएंगे, वो आटा दे पाएंगे, वो आपका चीनी दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स वो डिवाइडेड था, इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स वो था, ब्रोकन था कि अब वो भूल गया पानी में, अब उसको अलग कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं, गर्म करेंगे तो उड़ जाए नहीं। दूसरा कंडीशन, अब एक में हमने क्या कर दिया, चीनी डाली, सॉरी पानी है हमारा, और दूसरा कंडीशन में हमारे पास क्या था, गेहूं डाल दिया, नॉट आटा, क्या अब आप बोले कि नहीं मेरे को गेहूं अपना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उतने छोटे छोटे टुकड़ों में अभी डाइजेस्ट ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो हम लोग उसको निकाल के दे सकते हैं। दैट इज सेड टू बी डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन हुआ था, पानी में भूल गया था, निकाल के नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन नहीं हुआ। तो बोला मैंने ना, डाइजेशन का मतलब होता है कि भोजन के पार्टिकल्स को, फूड के पार्टिकल्स को दैट वी हैव टेकन, जो हमने लिया है, उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो कि वो आसानी से क्या हो जाए, पानी में भूल जाए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब वो नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं कि खाना पच गया आराम से फिर से मिल जाता तो पड़ेगा, वो अलग है, वो अलग मीनिंग क्या है।
और यहाँ पे डाइजेशन का मतलब अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा बात को। तो डाइजेशन का मतलब तो समझ में आ गया ना, यानी कि इतने स्मॉलर पार्टिकल्स में जो फूड है, इतने स्मॉलर पार्टिकल्स में, ब्रोकन हो गया। स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाए ताकि वो आसानी से सॉल्युबल हो जाए किसमें, soluble in water, and that entire process is said to be digestion. Is that clear? That entire process is said to be digestion. Digestion कुछ और नहीं। अब सर जी डाइजेशन हम लोग क्या लेंगे, भोजन, और भोजन कहाँ से था, भोजन में क्या होता था, न्यूट्रिएंट्स, भोजन में क्या था, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास क्या था, एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो ऊर्जा कौन दे रहा है, यही सबसे कंपोनेंट देगा ना, कौन दे रहा है, ये सारा चीज ना। सर जी वहां पे वर्ड यूज किया मैंने, ऊर्जा, ऊर्जा ना, ऊर्जा है ना, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा लग रहा है, दुकानिया पकड़ा, दुकानिया पकड़ा लग रहा है, होता है क्या, हाँ अभी सही बोला, ये सब बोलने के बाद लगता है। ऊर्जा है क्या, एनर्जी है क्या, कार्य ऊर्जा, ऊर्जा किसी भी कार्य को करने की, जो दाती जी बोली ताकत ना है, ताकत बोली, ताकत ना बोली, वो एनर्जी बोली थी, वो एक्चुअली वो बोली थी कि हमारे पास कार्य करने की शक्ति नहीं, यानी कि ऊर्जा ही नहीं, चल रहा है ना तो बढ़ जाएगा आराम से। क्या है, the capacity to do work, इसको बोलते हैं लोग ऊर्जा। अब सर हमारे पास भारत देश की पैसे का एक मुद्रा होता है, नहीं, जिसके माध्यम से हम उसको पहचान पाते हैं भारत का मुद्रा, अमेरिका का डॉलर है, नहीं, तो ठीक उस तरीके से इस एनर्जी का भी हमारे पास करेंसी होता है, दैट इज गोइंग टू बी ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ATP हो गया, यानी एटीपी में हमारे पास कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, 3, एक दो तीन, ट्राई, ठीक है, तो कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, 3। आपको बाद में पता चलेगा इसी चैप्टर में कि ये एटीपी जो है ना, जब आप ये स्टोर हो जाता है, हमारे पास एनर्जी स्टोर होता है इसके फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एटीपी होता है ये हमारे पास टूटता है, जब जरूरत होती है एनर्जी की ना, और उसका भोजन नहीं है आपके पास, तो टूटता है, तो बनता है एडीपी, और एडीपी यानी कि डाइफॉस्फेट, और एडीपी फिर टूटेगा तब एएमपी बनेगा, यानी कि मोनोफॉस्फेट, और तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। और जब बच जाता है ना, तो फिर से एएमपी, एडीपी, एटीपी, फिर रिवर्स गियर, गाड़ी रिवर्स किया, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ नोट कर लिए, हाँ ना, मैं नोट किए, हाँ दिखाना पड़ेगा।